हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती और तंदुरुस्ती के साथ कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक है हमारा प्रोनाउन, बहुत ही मस्ती के साथ इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसे शुरू करते हैं। प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन होते हैं हमारे सर्वनाम। जो हमारे सर्वनाम होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A pronoun is a word which is used in place of a noun। यानी कि हमारे जो प्रोनाउन है वे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम नाउन के स्थान पे करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे ऐसे शब्द जो हम लोग संज्ञा के स्थान पे यूज़ करते हैं वही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आई, वी। इसको मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ एक, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। जैसे मैंने कहा मोहन बाजार जाता है। मैंने लिखा मोहन बाजार जाता है, यानी कि मोहन गोes to मार्केट। मोहन बाजार जाता है, मोहन गोes to मार्केट। अब हमारा मोहन है, ये हमारा नाउन है, ये किसी का नेम है, और जब नेम है तो नाउन है। मैंने नाउन की क्लास में आपको बताया था, ठीक है। तो हमारा मोहन नाउन है। अब मोहन की जगह पे अगर मैं ये लिख दूं कि वह बाजार जाता है, मैं लिख दूं वह बाजार जाता है, यानी कि he goes to मार्केट। मैंने क्या कहा, ही गोज़ टू मार्केट। अब मैंने नाउन की जगह पे मैंने ये वर्ड यूज़ किया, यानी कि मैंने वह का यूज़ किया, यानी कि मैंने कहा ही गोज़ टू मार्केट। मैंने क्या कहा, मैंने मोहन का नाम नहीं लिया। अब मैंने मोहन के नाम की जगह पे एक नया वर्ड ले लिया, मैंने वह ले लिया, तो वह हो गया ना हमारा प्रोनाउन। हमारी डिफिनेशन तो यही कहती है कि नाउन के स्थान पे यूज़ होने वाले वर्ड्स हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये नाउन की जगह पर तो यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद अब देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन हमारे मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, अभी आपको नहीं समझ में आया मुझे पता है, इसको मैं एक एक करके पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये कौन सी सर्वनाम है? वह प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु के लिए किया जाता है, वे हमारे प्रोनाउन जो हैं वो कहलाते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। कौन से कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब ये होते कितने टाइप के हैं? इसको हम लोग 3 पर्सन्स में बांट देते हैं। कितने पर्सन्स में? 3 पर्सन्स में बांट देते हैं। कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आइए समझते हैं। जिस व्यक्ति के द्वारा बात कही जा रही होती है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है जो बात को कहता है। सेकेंड पर्सन होता है जिस व्यक्ति से बात की जा रही होती है, यानी कि जिस व्यक्ति से बात की जा रही होती है यानी हमारी बात को सुनने वाला, वो होगा हमारा सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारा कौन सा होगा? जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में हम लोग बात कर रहे होंगे वो होगा हमारा थर्ड पर्सन। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन ने सोहन से कहा कि रोहन स्कूल जाता है। मैंने क्या कहा? मोहन ने सोहन से कहा कि रोहन स्कूल जाता है। अब इसमें बात को कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मोहन ने कहा है ना, मोहन ही तो बात कर रहा है। किससे कर रहा है? सोहन से। तो जो बात को कह रहा है वो है हमारा मोहन। तो हमारा मोहन जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ। जो बात को कह रहा होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ। सोहन से कह रहा है, इसकी बात को सुन कौन रहा है? सोहन सुन रहा है, तो सोहन हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा। अब किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात होती है वो होता है ना हमारा थर्ड पर्सन। तो मोहन ने सोहन से किसके बारे में बात कही?
रोहन के बारे में ही तो बात कही है, तो रोहन हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। अब समझ में आया? बात को जो कहता है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो होता है हमारा सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। समझ में आया? ठीक है, आइए इसको देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का हमारा एक चार्ट है, इसको देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव। अब अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, इसको कुछ एग्जाम्पल है उससे समझेंगे। जैसे मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, इतना ठीक है। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, मुझे केक पसंद है, आई लाइक केक। ये क्या हुआ? यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, लेकिन यहाँ तो मैं था, यहाँ पे मुझे, यहाँ पे आई कैसे आ गया दोनों में? मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, यहाँ भी आई। क्या है मैम, दिमाग खराब हो रहा है, ये कैसे हो गया? हर जगह पे हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है। हम लोग तो हिंदी से इंग्लिश को पढ़ते हैं, इसीलिए कहते हैं हिंदी से इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। आइए इधर देखते हैं। तुम मुझे पढ़ा सकते हो, मुझे, यू कैन टीच मी, यहाँ पे मुझे मी आया है। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। ये क्या हुआ? मेरे यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे आई, यहाँ पे माई। क्या हो गया मैम? अब तो पूरा दिमाग खराब हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए ये सब हो क्या रहा है। इधर भी देखते हैं। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। वर्ड्स तो एक ही थे, लेकिन इंग्लिश में तो कुछ और ही घूम रहा है। मैम समझा दीजिए, अब बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। बिल्कुल मेरे शेर, आप भी समझाएंगे। इसमें कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें एक ग्रामर का हमारे एक रूल लगा हुआ है, जो इससे हम लोग समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाते हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हमारा आई है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है। अब यहाँ से समझते हैं। और पॉसेसिव हमारा माई या माइन है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा आई जो है, ये हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो आप टेंशन की कोई बात नहीं है। जब मैं, मुझे, मेरा, इन तीनों का मतलब आई है, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? जब ये सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तब हम आई लिखेंगे, लेकिन जब यही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो हम ऑब्जेक्टिव केस यानी मी लिखेंगे, और जब पॉसेसिव की तरह यूज होंगे तो हम इसके लिए माई या माइन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारा आई सब्जेक्ट था, मुझे हमारा सब्जेक्ट था, मेरे सब्जेक्ट है, तभी मैंने आई लगाए, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं था, मुझे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, तो मैंने ऑब्जेक्टिव केस लगाया। देखिए सब्जेक्ट में यही तो लिखा है कि जब हम सब्जेक्ट करेंगे तो ये हम इतने, जब इन वर्ड्स का यूज सब्जेक्ट की तरह होगा तो हम ये वर्ड्स लिखेंगे। मैं का, मुझे का या मेरा का यूज जब सब्जेक्ट की तरह होगा तो हम आई लिखेंगे, लेकिन इसी का यूज अगर ऑब्जेक्ट की तरह होगा तो हम मी लिखेंगे। यही मैं आपको इस चार्ट से समझाना चाह रही थी, और कुछ भी नहीं था। अब जैसे यहाँ पे यू आर माई ब्रदर, अब तुम मेरे, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, अब तुम मेरे भाई हो। इसमें क्या है? इसमें पॉसेसिव दिखाया जा रहा है, यानी कि अधिकार दिखाया जा रहा है कि तुम पे मेरा अधिकार है। जैसे एक मूवी में सनी देओल कहता नहीं है कि काजल तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, हम दोनों के बीच जो आया समझो वो मर गया है। याद है आपको? देखिए तो उसमें क्या दिखा रहा होता है? अधिकार दिखा रहा होता है। तो जब हम अधिकार दिखाते हैं तो हम लोग माई या माइन का यूज़ करते हैं। ये हमारे पॉसेसिव होते हैं जब हम अधिकार को दिखाते हैं। अगर मेरा होगा तो माई या माइन होगा, उसका होगा तो हिज होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, आपको ये देख लीजिए। जब लड़की के लिए होगा तो हर होगा, और जब कोई निर्जीव चीज़ होगी जिसका कोई जेंडर नहीं होगा इसके लिए इट्स का यूज़ करेंगे, और जब दे होगा तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे हम लोग? देयर या देयर्स का यूज़ करेंगे। आइए एक चीज़ और समझते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया है? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। मैम माई यहाँ भी हो, यहाँ तो था, मेरी यहाँ भी था, मेरी यहाँ भी था, लेकिन एक में हमारा माई है, एक में माइन है। ऐसा क्यों? आपके दिमाग में भी आया ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। देखिए, जब हमारा पॉसेसिव हमारा ऑब्जेक्ट के पहले मेरा या मेरी वर्ड आएगा तब हम लोग माई का यूज़ करेंगे, लेकिन यही जब बाद में आएगा तो हम लोग माइन का यूज़ करेंगे। बस इतना समझ लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। लाइक कर दिया? वाह, कितने आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, पहले ही लाइक कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम।
अब निजवाचक, निज नाम से ही पता चल रहा है, निज मतलब स्वयं का, निजी जो होता है उसे तो निज बोलते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ऐसे प्रोनाउन जिनमें कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी कि ये हमारे ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें अगर हम कुछ करते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो खुद जो करता है उसी के ऊपर पड़ता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल? ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई, उसने चोट पहुंचाई। अब उसने चोट पहुंचाई किसको? खुद को, तो उसका प्रभाव किस पे हो रहा है? स्वयं पे पड़ रहा है ना, स्वयं पे पड़ रहा है कि नहीं? उसने खुद को चोट पहुंचाई है तो उसका प्रभाव, जो उसने काम किया उसका प्रभाव उस पे स्वयं ही हो रहा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। दे किल्ड देमसेल्व्स, यानी कि उन्होंने खुद को मार डाला। अब उन्होंने मारा है किसको? खुद ही को मार डाला है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। दे किल्ड, यानी कि ज़्यादा लोगों ने खुद ही को मार दिया, यानी कि और किसी को नहीं मारा, उन्होंने खुद को ही मार दिया। तो जहाँ पे हमारा असर स्वयं सब्जेक्ट पे पड़े तो वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। समझ में आया? ठीक है, आगे इसको समझते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं। क्या होता है, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें सेल्फ या सेल्फ लगा के हम लोग इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देते हैं। जैसे माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ, मैं खुद, यानी कि माई सेल्फ मेरा खुद का, योर सेल्फ तुम्हारा खुद का, हिम सेल्फ उसका खुद का, और लड़की होगी तो उसका खुद का लड़की के लिए, और अगर लड़का है तो हिम सेल्फ, लड़की है तो हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, यानी कि कोई और भी हो सकता है ना ऐसे। तो आपको समझ में आया? ये हमारे, लेकिन ये हमारे सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये हमारे सिंगुलर नंबर में यूज़ होते हैं। प्लूरल हमारे कौन से होते हैं? आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, इसमें सेल्व लगा के हम इसे प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन, बलात्मक सर्वनाम। बलात्मक मतलब हमारा क्या होता है, इसको मैं बोल सकती हूँ दृढ़ता सूचक हमारे प्रोनाउन, जो दृढ़ होकर बोले जाएं। कैसे? आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे। यू योर सेल्फ स्पॉइल्ड इट, यानी तुमने खुद ही इसे खराब किया है। कैसे? तुमने खुद ही किया है। अब इसमें दृढ़ होके बोला जा रहा है कि तुमने खुद ही इसे खराब किया। अब कोई और नहीं खराब कर रहा है, एकदम दृढ़ होके पूरा विश्वास हो गया कि नहीं तुमने खुद ही इसे खराब किया है। शी हरसेल्फ डिड इट, उसने खुद ही यह किया। अब उसने खुद ही किया, जैसे इसमें क्या होता है आप समझिए, मेरी बात को समझिए। इसमें होता है दृढ़ होकर बात बोली जाती है, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले वर्ड ही इसमें यूज़ होते हैं, बट वो दृढ़ होकर नहीं बोले जाते हैं। ये इसमें दृढ़ता आती है, यानी कि एकदम हम लोग एकदम कैसे ज़ोरदार बात को बोलते हैं अपनी। जैसे आप पढ़ते हैं क्लास में, टॉप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पापा आपसे क्या बोलते हैं? रहने दो बेटा, तुमसे नहीं होता। तब आप गुस्से में बोलते हो नहीं पापा अब ये मैं ही करूँगा। तो आप जब कहते हो मैं ही कहूँगा, ये मैं ही करूँगा, तो ये जो बात ने आपने बोली ना, दृढ़ होके बोली है दृढ़ होके, तो यही है हमारे एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि दृढ़ सूचक सर्वनाम या बलात्मक सर्वनाम। ठीक है, आइए देखते हैं। आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक प्रोनाउन। संकेतवाचक सर्वनाम कौन से? संकेत से ही पता चला, जिसमें इशारे होते हैं, इशारे से बताते हैं। जैसे मैं बताऊं कि ये मेरा घर है, ऐसे करके इशारे से मैं बताऊं। जैसे दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं। अब टॉयज है नहीं, मैं इशारे से बता रही हूँ कि दीज आर, जैसे मेरा, दिस इज माई पेन, तो मैंने ये बताया, इशारे से बताया ना, दिस इज माई पेन। मैंने इसका नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने बताया ये मेरा पेन है। तो जब मैंने ऐसे बताया ना, इशारे से बताया, तो वही है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब दोज आर माई बुक्स, वे मेरी किताबें। अब किताबें दूर हैं, देखिए हमारे पास के लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं और दूर के लिए दैट का यूज़ करते हैं। और दिस का हमारा जो प्लूरल होता है वो होता है हमारा दीज, और जो हमारा दैट का प्लूरल होता है वो होता है हमारा दोज। अब देखिए इसमें दोज एप्पल हैं, ये जो एप्पल ही है ना, हाँ एप्पल ही है। देखिए दोज, अब ये दूर हैं, दैट ये दूर है, दैट लेकिन एक के लिए, दोज ज़्यादा थे तब। अब समझ में आया? दीज, अब दीज का प्रयोग किसके लिए? एकदम देखो पास में है इसके, ये देखिए दिस, जब एक होगा और जब ज़्यादा होंगे तो दीज। ये समझ में आया? जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ दूर होती है उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। ये कौन से सर्वनाम होते हैं? जो किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति वस्तु को अलग अलग दिखाता है, उसे हम कहते हैं वितरणात्मक प्रोनाउन। अब ये कौन से है? ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ पास, यानी कि इसमें अब इसमें हर एक को वो दी जाएगी, क्या बोलते हैं उसको?
मतलब हर एक को पसंद किया जाएगा, पसंद नहीं इसको हर एक को दिखाया जाएगा, उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे इसमें क्या कहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ पास, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक पास है। अब किसी को छोड़ा नहीं गया है, मैं बोल सकती हूँ हर एक स्टूडेंट के पास एक पास है, तो इसमें सभी को, इसमें वितरणात्मक तरीके से ना हर एक, नाइदर ऑफ द टू आर रॉबर्स, दोनों में से कोई भी चोर नहीं। अब दो थे, दोनों का मैंने दोनों को बताया, किसी को छोड़ा नहीं, दोनों को बताया है, यानी वितरणात्मक तरीके से मैंने इसका यूज़ किया, तो ये हो जाएंगे हमारे वितरणात्मक सर्वनाम। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये कौन से थे, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे, आइए, हु इज़ ऑन द डोर, दरवाजे पर कौन है, मैंने क्या कहा, हु इज़ ऑन द डोर, दरवाजे पे कौन है। अब सोचो ये प्रोनाउन कैसे हुआ मैम, यहाँ तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नहीं, कि जो हमारे नाउन की जगह पे जो वर्ड्स हमारे यूज़ होते हैं वही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अब मैंने कहा हु इज़ ऑन द डोर, यानी कि दरवाजे पे कौन है। अब दरवाजे पे कोई तो होगा, कोई इंसान होगा, कोई जानवर होगा, कुछ तो होगा, तो अगर मैं कौन की जगह उसका नेम ले लेती तो क्या वो हमारा नाउन होता, बिल्कुल होता। तो मैंने नेम नहीं लिया है, मैंने वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है कौन, तो ये हमारा जो कौन है ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है, विच इज़ योर बैग, तो मैंने आपके बैग, जैसे आपके बैग पे डोरेमोन बना है तो मैं बोल देती हूँ डोरेमोन वाला बैग तुम्हारा है, तो वो हमारा हो गया ना, एग्जैक्ट अलग हो गया, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लिया है। मैंने क्या कहा, विच इज़ योर बैग, यानी कि मैंने बोल दिया तुम्हारा बैग कौन सा है, मैंने नाउन की जगह पे ये वर्ड यूज़ किया है, तो ये वर्ड मैंने जो यूज़ किया है तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए जैसे हु, हुज, विच, होम, व्हाट एवर, ये हमारे जो हैं प्रोनाउन, यानी कि हमारे कौन से प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिनसे हम लोग प्रश्न पूछने के तरीके से यूज़ करते हैं। आइए, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मैम हम लोग तो प्रोनाउन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ही, शी, इट, दे, यू, वी, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, बाकी तो आज तो सब नया नया है, इसीलिए तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था आज नया पढ़ने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उन्हीं प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बातें ही करते हैं, इस वजह से हम लोगों को वो वाले प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाए जाते हैं, ये वाले नहीं पढ़ाए जाते। होता ऐसा है ना कि आप एक क्लास में जाते हो, एक बच्चे से जो तेज़ होता है उससे मिलवा दिया जाता है, बाकी क्लास छोटी रहती है, उसी तरह होता है, लेकिन अब मैंने आपको इनसे भी मिलवा दिया, इनसे भी दोस्ती करा दी है आपकी, ठीक है। अब आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके नाम से ही पता चल गया है, संबंध को बता रहा होगा। कौन से, द डॉग विच रैन मैड वॉज किल्ड, कुत्ता जो पागल हो गया था उसे मार दिया गया, यानी कि जो कुत्ता था जो पागल हो गया था उससे मार दिया गया। अब यहाँ पे किसने बताया, ये जो है विच ने बताया ना, क्या बताया, जो पागल हो गया था। अब मैंने कुत्ते को नहीं बताया, मैंने ये कहा ना जो पागल हो गया था, तो मैंने क्या बताया, संबंध बताया ना कि जो, तो ये जो हमारा है जो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। अब आइए देखते हैं, आई नो द गर्ल हु टॉप, मैं उस लड़की को जानती हूँ जो टॉप की थी, यानी कि मैं उस लड़की को जानती हूँ। अब मैंने लड़की का नेम नहीं बताया है, मैंने कहा मैं जानती हूँ उस लड़की को जिसने टॉप किया था, तो जो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। दैट इज़ द बॉय होम आई हैड, यह वह लड़का है जिसकी मैंने मदद की थी, ठीक है। तो मैंने बता दिया ना कि वह कौन सा है, तो मैंने इशारे से बताया ना कि वह है, तो ये हमने क्या बताया, मैंने कहा जिसकी। अब मैंने जिसकी का यूज़ किया है तो मैंने इसका नेम तो लिया नहीं, मैंने तो बता दिया जिसकी, मैंने मतलब लड़के की, और मैंने इशारा करके बता दिया कि ये है वो लड़का, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे प्रोनाउन, ये हो जाएंगे हमारे संबंधवाचक प्रोनाउन, ठीक है। समझ में आया। आइए देखते हैं, हु व्यक्तियों के लिए, हुज व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए करते हैं, ये आपको मैं बता रही हूँ, समझ लीजिए। विच वस्तु और जानवर दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ये कौन से होते हैं, कुछ नहीं होता, इसके नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चित, यानी इसकी संख्या निश्चित नहीं होगी, वह निश्चित नहीं होगा। इसमें हमारे कौन से आते हैं, जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। अब कुछ लोग कौन से पता तो है नहीं कितने, कुछ मैंने कहा, मैंने संख्या तो एग्जैक्ट बताई नहीं कितनी, तो मैंने अनिश्चित कर दिया ना, मुझे तो पता नहीं है, आपको भी नहीं पता, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे वर्ड जो है ये हमारा हो जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इस तो ये निश्चित नहीं है कि कितने, मैंने अगर ये बता दिया होता कि इतने ही निश्चित, ये ही जन्म से महान होते हैं तब तो होता, लेकिन मैंने कहा
कुछ लोग महान पैदा होते हैं, तो मैंने कुछ का यूज़ किया, एग्जैक्ट नहीं बताया, तो ये हमारे अनिश्चित हो गए। ठीक है। फ्यू आर हैप्पी, कम लोग खुश होते हैं, मैंने कहा फ्यू आर हैप्पी, यानी कि मैंने इसमें भी फ्यू का यूज़ किया। मैंने एग्जैक्ट आपको नहीं बताया कि कितने लोग खुश कितने लोग दुखी, मैंने नहीं बताया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा फ्यू, मैंने कम का यूज़ किया, तो ये भी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छा ये सोचिए प्रोनाउन कैसे है, अगर मैं इनकी जगह पे इनका नेम ले लेती तो ये हो जाते हमारे, हो जाते कि नहीं। तो जब मैं नेम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कम, तो मैंने इस वर्ड का यूज़ किया, तो ये हमारा प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ। हमारी डिफिनेशन भी तो यही कहती है ना कि संज्ञा के स्थान पे जो हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम। अब ये कौन सा है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर, यानी कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की, परस्परवाचक हो गया ना, एक दूसरे से परस्पर बातें हो रही है एक दूसरे से, तो ये हमारे हो गए परस्परवाचक सर्वनाम। और डू नॉट हेट वन अनदर, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, यानी एक दूसरे से नफरत मत करो, तो ये क्या है, एक दूसरे से, तो ये परस्पर बातें हो रही ना, तो ये परस्परवाचक सर्वनाम है। समझ में आया। देखिए वन अनदर अधिक लोगों के लिए होता है और ईच अदर दो लोगों के लिए होता है, इतना समझ में आया। अच्छा ठीक है, आज की क्लास कैसी रही बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।